देखो इसमें क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या करनी है। अब देखो इसमें कल करी थी, कल जब मैं तुम्हें बता रहा था कि कल हमने 3 चीज़ों के ऊपर ऐड की रैंकिंग डिपेंड करती है। जो ऐड रैंक करता है 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अब मैंने कल तुमसे एक चीज़ पूछी थी कि जब अगर मैं मतलब तुमसे 3 चीज़ें बता रहा हूँ, पूरा एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या होता था पहले जब फेसबुक पे काम होता था। मान लो 3 लोग हैं यहाँ पे, ए है पर्सन, बी पर्सन है और सी पर्सन है, ठीक है। जब फेसबुक ने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अपने एड मैनेजर को लॉन्च करा था ना, तब वहाँ पे वो सिर्फ पैसे की तरफ भागता था। पैसों की तरफ कैसे भागता था कि जैसे मान लो किसी बंदे ने, ए बंदा जो है ये करता है 2 नंबर का काम है इसका। अब ये 2 नंबर का काम करता है तो इसने लगा दिया अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर 1000 रुपये। ये वो व्यक्ति है जो तुमने सुना होगा कि फेसबुक से या OLX वगैरह वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जब किसी बंदे ने एप्पल का फ़ोन ऑर्डर करा था तो उसके बॉक्स के अंदर असली का एप्पल रखा हुआ आ गया था। हाँ जी, हाँ जी। है ना, कई बार हुआ है ऐसा लोगों के साथ, जो कि फैक्चुअली था। तो ये वही आदमी है, जो ए पर्सन है, ये वही है जो एप्पल के फ़ोन में एप्पल रख कर भेज देता। ये लगा रहा है अपना बजट ठीक लगभग है। 1000 रुपये का। ठीक है, दूसरा जो ठीक बंदा है। है ये थोड़ा मध्यवर्गीय परिवार से है, इसने लगा रखे हैं 800 रुपये। और ये जो सी है, ये बेचारा बिल्कुल ही निम्न वर्ग का है, जिसने लगा रखे हैं 500 रुपये। ये है बजट। बताओ अगर फेसबुक पैसे की तरफ भाग रहा है तो इसमें ये बताओ कि फेसबुक अब ऐड जो है वो किसका नंबर 1 दिखा रहा होगा इस टाइम पे। एप्पल के बदले एप्पल वाला, सेब वाला। ये वाला मतलब पर्सन ए जो है इसी का नंबर नंबर #1 पे रैंक कर रहा होगा। हम्म। है ना, इसी की रैंकिंग नंबर 1 चल रही होगी इस टाइम पे। अब एक बात बताओ, अब जब ऐसा होने लगा ना कि लोगों के साथ ऐसा हुआ कि भाई एक ऐसे आदमी का ऐड नंबर 1 दिखा रहा है फेसबुक, जो एप्पल का फ़ोन उससे मंगा रहा है और वो एप्पल ही 1 किलो उसमें रख के भेज रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों का ट्रस्ट टूटने लगा। तुमने सुना होगा फेसबुक पे ना एक पहले मार्केट प्लेस चलता था। देखा फेसबुक यस सर। मार्केट प्लेस, देखा। है ना। देखा है सर, उसमें ऑप्शन आ उस जाता है कुछ। ऑप्शन आता था उसमें जिसमें हम पुराना और नया दोनों तरीके का सामान खरीद सकते थे। लेकिन एक बात बताओ, तुम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस फेसबुक की मार्केट प्लेस से सामान खरीदा। खरीदा आज तक मैंने तो सुना ही नहीं सर, नाम आज तक। बताओ, तुमने तो, आयुष ने तो नाम भी नहीं सुना और बाकियों ने खरीदा ही नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये एक ऐसी जगह बन चुकी थी, क्योंकि फेसबुक क्या देख रहा था, सिर्फ पैसा देख रहा था। जो इसे पैसा सबसे ज्यादा दे रहा था उसी के ऐड को ये नंबर 1 दिखा रहा था, चाहे वो कुछ भी कैसा ही बेकार काम कर रहा हो, चाहे धोखाधड़ी कर रहा हो लोगों के साथ। उसने यही करा कि वो सबके एडवर्टीजमेंट को नंबर 1 दिखाता था अगर कोई उसे ज्यादा पैसे दे देता था। जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों का जो ट्रस्ट था वो टूटना शुरू हो गया। अब जब लोगों को, अगर हम आज ऑनलाइन कुछ भी मंगा लेते हैं, 40-50 हज़ार रुपए का सामान, लैपटॉप, मोबाइल, हम ऑनलाइन मंगा लेते हैं। क्यों मंगा लेते हैं? क्योंकि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब प्लेटफॉर्म्स ने हमारा ट्रस्ट बना रखा है कि अगर कोई दिक्कत होगी तो हम रिप्लेस करवा देंगे, अगर कोई और ज़्यादा दिक्कत हो गई तो रिफंड आ जाएगा, और अगर छोटी मोटी दिक्कत हो गई तो वो आएगा बंदा, उससे हम रिटर्न करवा देंगे उस प्रोडक्ट को। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि भाई यहाँ पे कस्टमर के साथ धोखा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि पैसे ज्यादा खाने के चक्कर में फेसबुक ने अपना ट्रस्ट ही खराब कर लिया, अपना कस्टमर बेस खराब कर लिया। अब फेसबुक को ये बात समझ में आई कि भाई अगर आज की डेट में मैं पैसे को देखता रहूंगा तो ऐसे तो मेरा फेसबुक ही बंद हो जाएगा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक मतलब ये सिनेरियो और क्रिएट करके लाए कि भैया ठीक है, जो आप पैसा लगा रहे हो ठीक है, लेकिन आपके ऐड के अंदर ना क्वालिटी भी होनी चाहिए। अगर आपके ऐड के अंदर क्वालिटी नहीं है तो आपके ऐड को मैं नंबर 1 नहीं दिखाऊंगा, चाहे कितना ही पैसा आपने लगा रखा हो। लेकिन अब इसमें क्या हुआ भाई, जो ऐड, जो ए पर्सन था जो 2 नंबर का काम कर रहा है, तो इसके ऐड की क्वालिटी मान लो इसकी रही, इसकी मान लेते हैं हमने कर दी 1। ठीक है, ये मतलब फेसबुक क्या करता था, 10 में से नंबर देता था आपको, आउट ऑफ 10 में से नंबर देता था। जो बी है इसको मिले 8, और जो सी है इसको मिले 7। अब बताओ किसका एडवर्टीजमेंट है जो फेसबुक को नंबर 1 पे दिखाएगा। बी। बी का बी। दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसने बजट भी इसका ज्यादा लो नहीं है, और इसकी सबसे बड़ी बात जो इसकी क्वालिटी है ऐड की, वो 8 है, 10 आउट ऑफ 8 है।
तो इसका एडवर्टीजमेंट अब नंबर 1 दिखाने लग गया फेसबुक ने। लेकिन एक बात बताओ भाई, जो बंदा एक दिन के 1000 रुपए खर्च कर रहा है अपने एडवर्टीजमेंट में, क्या वो 300 रुपए देकर बाहर किसी डिजाइनर से अपना एडवर्टीजमेंट डिजाइन नहीं करवा लेगा? भाई यहाँ पे क्वालिटी से क्या मतलब है कि आपका एडवर्टीजमेंट अच्छा दिखना चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें ऐसा नहीं कि कहीं कटा पिटा पड़ा और वो साफ दिखाई दे रहा है। तो इसने यही करा, ए बंदे ने क्या करा, ये जहाँ 1000 रुपए खर्च कर रहा था ये 300 रुपए लेकर गया किसी डिजाइनर के पास और वहां से एक नंबर का एडवर्टीजमेंट बना के लाया। जब एक नंबर का बना के लाया तो इसे कितने नंबर मिले? 10 में से 10। ये यहाँ भी नहीं पकड़ा गया। अब बताओ किसका एडवर्टीजमेंट नंबर 1 चल रहा है? सर फिर ए का, क्योंकि इसका बजट भी अच्छा है, सबसे ज्यादा है, और इसकी एड की क्वालिटी भी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर भी फेसबुक ने कहा यार ये तो फिर निकल गया। अब इसने फिर वही काम करा, अब ये एप्पल की जगह उसमें संतरे रख के भेजने लग गया। तो यहाँ पर इसे पकड़ ही नहीं पाएगी। तीसरे नंबर पे फिर जब फेसबुक को ये समझ में आया यार ये तो यहाँ पर भी चालाकी चल गया, अब लेकर आया वो इसके अंदर एड रैंकिंग। वो जो एड रैंक उन्होंने बोला इसे एड रैंक। अब ये एड रैंक क्या था? एड रैंक का मतलब होता है कि आपका एडवर्टीजमेंट के अंदर, मतलब जो चीज आप दिखा रहे हो ना, आपके एडवर्टीजमेंट के अंदर रेलेवेंसी होनी चाहिए। एड रैंक का मतलब होता है रेलेवेंसी। रेलेवेंसी का मतलब क्या है कि जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर एप्पल का फोन दिखा रहा हूँ ना, तो मेरी वेबसाइट पे जाकर और कस्टमर के हाथ में भी एप्पल का फोन ही जाना चाहिए, कोई तीसरा प्रोडक्ट नहीं जाना चाहिए। अब ये कैसे ट्रैक करता है? तो ये ट्रैक करता है आपके रिव्यूज से। और दूसरी चीज, जब आप कस्टमर को वेबसाइट पे भेज रहे हो तो वहां पर मैंने कल तुमसे एक बात बोली थी कि हम वहां पे पिक्सल कोड का यूज करते हैं अपने ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, तो इस ट्रैकिंग की मदद से ये पता कर लेता है कि आप एडवर्टीजमेंट में क्या चीज दिखा रहे हो और वेबसाइट पे क्या चीज दिखा रहे हो। तो इसके भी जो नंबर थे ना, ये फेसबुक 10 में से देने लगा। अब ये तो फंस गया, क्योंकि ये तो वो आदमी है जो प्रोडक्ट दिखा रहा है, वो तो दे ही नहीं रहा बिल्कुल भी किसी भी हालत में। यहाँ पर इसका आ गया 1। अब जो बी है, बी भी थोड़ा ऐसी घटपिट करता है काम में, तो इसको 7 मिले। लेकिन जो सी था, ये बेचारा शरीफ आदमी है, इसके पास पैसे भी कम है, और लेकिन इसकी जो एड रैंकिंग है ये सबसे ज्यादा है। अब बताओ एडवर्टीजमेंट किसका नंबर 1 चल रहा होगा? सी का। सी का। बेशक इसका बजट कम है, लेकिन इसकी एड रैंकिंग और एड क्वालिटी दोनों चीजें सही चल रही है, एवरेज में है। तो फेसबुक क्या करेगा? सब अब पैसे की तरफ नहीं भाग रहा है, अब ये भाग रहा है इन दो चीजों के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसे कस्टमर का ट्रस्ट चाहिए। तो उस ट्रस्ट को लेकर, मतलब अब इससे समझ में क्या आता है? इससे समझ में ये आता है कि जब आप एडवर्टीजमेंट चला रहे हो, जब आप अपना फेसबुक के ऊपर एडवर्टीजमेंट चला रहे हो, तो अभी हमने थोड़े कल इसमें देखा था, इसमें हो रही है ऑक्शन। ऑक्शन का क्या मतलब होता है? ऑक्शन का मतलब है नीलामी। नीलामी चल रही है। अब इस नीलामी के अंदर क्या होता है? नॉर्मल नीलामी में क्या लगती है? बोलियां। इसमें भी बोली लग रही है, यानी कि बिड, बोली लग रही है। लेकिन अब जो नॉर्मल हमारी नीलामी होती है उसमें बोली किस चीज की लगाई जाती है? उसमें लगाई जाती है पैसों की बोली। पैसों की बोली लगाई जाती है। लेकिन जो फेसबुक की ऑक्शन है, जो फेसबुक वाली ऑक्शन है, इसके अंदर बोली लगाई जाती है 3 चीजों को मिलाकर। क्या क्या? एक तो आपका बजट, एक आपकी एड क्वालिटी, और एक आपकी एड रैंक। इन तीनों चीजों को मिलाकर क्या बनती है? बोली, यानी कि बिड। फेसबुक आपकी इन 3 चीजों को चेक करेगा, और जिसकी सबसे ज्यादा ऊंची बोली होगी, यानी कि इन तीनों का जिसका सबसे ज्यादा सम बनेगा, उसका एड नंबर 1 रैंक कर जाएगा। यानी कि जितनी भी लीड्स हैं वो सारी की सारी उसकी हो जाएंगी, जो बढ़िया लीड्स होंगी वो सारी की सारी वो बंदा ले जाएगा। लेकिन अगर तुमने यही मार खा गए कि तुमने अपने ऐड के अंदर क्वालिटी मेंटेन करके नहीं रखी, और ना ही तुमने उसके अंदर बाकी चीजों का ध्यान रखा, रेलेवेंसी कुछ नहीं देखा, तो वहां पर तुम मार खा जाओगे। क्या हो जाएगा कि तुम्हारा ऐड सब चल तो रहा होगा, रीच दिखेगी, तुम्हें सब कुछ दिखेगा, लेकिन तुम्हारे पास लीड्स कलेक्ट नहीं होंगी। जिसका मेन कंसर्न जो हमारा है वही कलेक्ट नहीं हो पाएगा।
तो इन तीन चीज़ों का तुम्हें अपने ऐड के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अच्छा, क्वालिटी कैसे मेंटेन करोगे? चलो बजट तो जेब के ऊपर बात है, ये तो देखना ही पड़ेगा। क्वालिटी कैसे मेंटेन करोगे? क्वालिटी का मतलब ये है कि जैसे हम क्या करते हैं, हम कैनवा लेते हैं या वीडियो जो हमारी होती है, वीडियो के अंदर हम वो कर देते हैं ना, बीच में कट लगा देते हैं अलग अलग जगह। एक कट आ रहा है, दूसरा कट है, तीसरा कट है, चौथा कट है। तो ये जो कट होते हैं ना, ये कट हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करने। जो हमारी ये ना कट जो होते हैं जितनी वीडियो में होंगे, ये सब हमारी वीडियो की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। जैसे छोटे मोटे सॉफ्टवेयर, कैनवा से डिज़ाइन बने हुए पे कभी तुम सोचना मत कि लीड आ जाएंगी, कभी नहीं आने वाली। आ भी जाएंगी तो एक दो काम की होंगी, बाकी सारी वेस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एडवर्टीजमेंट चला रहे हो तो उससे बढ़िया से डिज़ाइन कराओ, कुछ हैवी सॉफ्टवेयर्स के साथ। हैवी सॉफ्टवेयर्स का मतलब ये है कि तुम्हारे एडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हो गए, इनके ऊपर इसका डिज़ाइन प्रीमियर बनाओ। प्रो, हाँ। आफ्टर इफेक्ट्स। हाँ मतलब अगर क्रिएटिव बनना है तो वो फोटोशॉप से ही बनेगा या इलस्ट्रेटर से बनेगा, और अगर वीडियो है तो प्रीमियर प्रो से एडिट करवा ली तुमने, है ना। तो इन सब चीज़ों का तुम्हें यूज़ करना है। कैनवा से ऐसी बात नहीं तुम कैनवा से चला नहीं सकते, चला सकते हो, लेकिन फिर तुम्हारे पास या तो प्रीमियम वर्जन हो, या फिर तुम जो डिज़ाइन बना रहे हो वो बिल्कुल स्क्रैच से बनाओ, खुद से बनाओ पूरा। तो जो क्योंकि कैनवा अगर का प्रीमियम है वो ज्यादा महंगा तो है नहीं वैसे। 500 रुपये का है और 1 साल का लोगे तो 4,000 रुपये का है। हाँ तो महंगा तो है नहीं ज्यादा वैसे, अगर हाँ, कोई। और जैसे जैसे अगर मान लो तुम्हारा कोई एनजीओ वगैरह रजिस्टर्ड है ना, जैसे ईश्वर का है, ईश्वर का अगर एनजीओ हम्म। रजिस्टर्ड है तो जो एनजीओ जो क्या नाम है, नॉन गवर्नमेंट बॉडीज होती है ना, इनको कैनवा अपना सब्सक्रिप्शन फ्री में देता है लाइफ टाइम के लिए। तो वहाँ से भी तुम यूज़ कर सकते हो इसका, अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ सिस्टम हिसाब किताब बना हुआ है तो। सर बहुत बंदे यूज कर सके, एक्सेस तो ले सके इसके काफी बंदे। ना, ईमेल अलग अलग जगह लॉगिन करनी पड़ेगी फिर। हमारी कंपनी ने तो सब कुछ रखा हमें। तो उन्होंने टीम वाला ले रखा है ना फिर। अच्छा। टीम वाला और महंगा थोड़ा सा। टीम वाला महंगा, अब देखो जैसे मेरा वाला है, मतलब मैंने ले रखा है, कंपनी ने ही दिलवा रखा है, मैंने भी क्या ले रखा है दिखाता हूँ।